कैट का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है एंड आई वाज वेटिंग टू सॉल्व द पेपर माई सेल्फ टू रिलीज माई फर्स्ट टेक ऑन द कैट पेपर. So in this video, we will discuss my analysis of the CAT paper. Second, we'll discuss the next steps, which is the most important for you. Again, we will discuss the expected score versus percentile and how you should strategize your B schools based on the expected percentile. And अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, before we start, do so because in the coming few days I am going to release super useful videos on ZAT preparation and GDPI preparation for you. So coming to my analysis of the CAT paper and starting with the verbal section, if I compare to CAT 2022 paper, it was slightly difficult. Not that the passages were very difficult to read, but yes, some of the questions were tricky this time. But if you go with my experience, I have seen if the passages are easy to read, somehow some of the students will find a way to score that same level of marks. And that's why score versus percentile में आप बहुत ज़्यादा difference मत expect करो if I compare it to CAT 2022. Mostly वो kind of similar रहेगा या फिर yes 2-3 marks decrease हो सकता है compared to last year. Increase नहीं होगा, that I can say, because the paper was kind of more difficult compared to last year. And but अगर decrease भी होता है तो वो 2-3 marks का ही difference रहेगा. Somehow people score very high if the passages are easy to read in verbal. Next आते हैं LRDI section में. Now this is where LRDI कौन section होता है जहाँ game चेंज हो जाता है. एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर आई वुड नॉट कॉल दिस पेपर वेरी डिफिकल्ट बट सर्टेनली अनफेमिलियर सेट्स थे इस बार. तो अनफेमिलियर सेट जब भी होता है तब क्या होता है पता है, लाइक 2016 में फर्स्ट टाइम हुआ था, 2015 से बहुत पैटर्न चेंज हो गया था, सडनली द सेट्स वेर वेरी वेरी अनफेमिलियर. एंड यहाँ पर क्या होता है, पीपल हु आर वेल प्रिपेयर्ड they are the ones who are affected the most in this kind of a scenario. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लाइक नेचुरली वो पजल सॉल्व करते हुए आए हैं, उनके लिए LRDI वाज लाइक मोर लाइक अ पजल सॉल्विंग एक्सरसाइज, उनके लिए वो प्रेपरेशन उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो वो लोग अपना मार्क्स इस पेपर पे भी ले आएंगे बिकॉज फॉर देम द पेपर वाज ईजी और रैदर मीडियम टू ईजी ओनली बिकॉज सेट्स अनफेमिलियर थे बट नॉट वेरी डिफिकल्ट. एंड इसलिए आप जो 99.9 एंड 100 परसेंटाइल वाले लोग हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर मार्क्स ले आएंगे दिस टाइम एज वेल. बट जो उसके बाद 99 परसेंटाइल जिसका आता है वहाँ पर डेफिनेटली ड्रॉप होगा. ये जो स्कोर है कंपेयर टू लास्ट ईयर वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा. 99.9 एंड 99 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा दिस टाइम, स्पेशली बिकॉज जो अनफेमिलियर सेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं इवन फॉर द वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स. सो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपेयर टू लास्ट ईयर द LRDI स्कोर वर्सेज परसेंटाइल score decrease होगा to get the same percentile. So that's why you can get a little bit of relief over here. And across the slots थोड़ा differences scaling आएगा. I think slot 1 most of the people, and I've given the exam after I'm not in the exam atmosphere, I've given it outside the exam atmosphere. इसलिए कभी भी आप compare कर रहे हो across the slot it becomes very difficult because एक slot आपने दिया है during the exam time and बाकी slots दिया है outside the exam atmosphere. So बहुत difficult हो जाता है to predict which one was difficult, which one was easy. But kind of the natural tendency is that slot 1 शायद थोड़ा difficult था तो इसलिए शायद उसका scale up हो and rest of the slots might scale down a little. फाइनली क्वांट पेपर पे आते हैं एंड क्वांट पेपर वाज डेफिनेटली मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू लास्ट ईयर. इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो स्कोर आपको लगेगा टू गेट द सेम परसेंटाइल दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, दैट इज फॉर श्योर गोइंग टू हैपन. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस. एंड अगर मैं स्लॉट वाइज कंपेरिजन करूँ, स्लॉट वाइज कंपेरिजन इन क्वांट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज रिमेंबर इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ डिफिकल्ट द पेपर वॉज. द जो स्केलिंग होती है दैट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड द पीपल इन दो स्लॉट्स हैव अटेम्प्टेड द क्वांट पेपर. एंड ये बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे नहीं डिपेंड करता है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस. अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऊपर थे एंड बहुत इजी क्वेश्चंस नीचे थे दैट ऑल्सो मेक्स अ पेपर डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो ऊपर से स्टार्ट करते हैं एंड दे मिस आउट ऑन सम इजी क्वेश्चंस एट द एंड. दैट्स व्हाई इट्स नॉट ओनली अबाउट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर. जब आप एग्जाम के बाद देखते हो तो इट माइट अपीयर एज अ वेरी इजी पेपर बट ड्यूरिंग द एग्जाम सिनेरियो बहुत डिफरेंट रहता है. इट्स ऑल्सो ऑन द सीक्वेंस एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ड्यूरिंग द पेपर एज वेल. तो इसलिए इसको आप प्रेडिक्ट मत करो, स्लॉट वाइज आप प्रेडिक्ट करने मत जाओ अबाउट द क्वांट पेपर, बट यू कैन बी वेरी मच श्योर दैट कंपेयर टू लास्ट ईयर द स्कोर वर्सेज परसेंटाइल आपको कम स्कोर पे सेम परसेंटाइल मिलने वाली है फॉर क्वांट एज वेल. एंड बिफोर आई go to the expected score versus percentile, let me concentrate on the most important thing, which are the next steps that you should take. अभी आप percentile अपनी change नहीं कर सकते, you can only see it but you cannot change it. What you can change are the next set of exams that you have to take. आप हो सकता है NMAT के लिए देने वाले हो, आप हो सकता है ZAT देने वाले हो, SNAP TIS, बहुत सारे एग्जाम्स अभी भी बाकी है. So your focus should be on those next set of examinations. And अब आपको याद रखना, आपको बस एक भी स्कूल कन्वर्ट करना है. It does not matter whether it comes through CAT or ZAT or NMAT or whatever
whatever exam that is. You just need to convert that one good B school. अगर आपका CAT एग्जाम बहुत अच्छा भी गया है, then also do not just rely on the CAT exam, because अभी बहुत सारे प्रोसेसेस बाकी है, अभी GDPI होना बाकी है. You have to crack the interviews of the B schools as well. So do not just rely on the CAT exam. Other exams पे अभी focus करो. And जो immediate exams हैं, whether it is NMAT or ZAT, उनके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि mocks are very very important at this stage. ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, so mocks are the only kind of preparation at this stage probably that you would need, except probably ZAT में आप decision making section कर सकते हो. But mocks देना बहुत important है for any kind of examination. Just like CAT, आप यहाँ पर भी दो, जितने mocks हो सकते हैं दो. And if you are going for the NMAT exam in the recent days, I can suggest you आप CAT King का mocks buy कर सकते हो. NMAT में mocks देना बहुत important है because you need to understand the adaptive test format. सो CAT King के मॉक्स में आपको 20 फुल लेंथ मॉक्स एंड 30 सेक्शनल्स मिल जाएंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक टॉपर की लाइव मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज. एंड आई नो CAT King से अनीशा मैम, हु हरसेल्फ इज फ्रॉम NMIMS एंड नोज इन एंड आउट ऑफ दिस NMAT एग्जाम. एंड पिछले साल भी काफ़ी लोगों ने CAT King से NMIMS क्रैक किया था एंड दे गिव वेरी गुड फीडबैक अबाउट दिस NMAT मॉक्स. सो इफ यू वांट टू रजिस्टर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ. एंड ZAT प्रिपरेशन के लिए सिमिलरली मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट ZAT के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है डिसीजन मेकिंग सेक्शन का प्रिपरेशन, विच इज़ अ कंप्लीटली न्यू सेक्शन एंड उससे अराउंड 22 क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू रिलीज अ वीडियो बाय द एंड ऑफ दिस वीक ऑन डिसीजन मेकिंग, जो फ्रेमवर्क मैं यूज़ करता था सॉल्व करने के लिए एंड दैट हेल्प मी सक्सीड इन द ZAT एग्जाम. मैं वो रिलीज करने वाला हूँ, यू कैन सी दैट. एंड अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहते हो, ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन एनी कोचिंग एज सच, बट आप पहले वो वीडियो देख लो बाय द एंड ऑफ दिस वीक. दैट will give you a complete framework to solve decision making sets. So वो definitely देख लेना, try to solve some sets yourself. I hope that will help you improve in the decision making section. एंड मॉक्स के साथ वो अगर आप डिसीजन मेकिंग सॉल्व कर लेते हो, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट प्रिपरेशन फॉर ZAT एग्जाम. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जाम प्रिपरेशंस, आप GDPI प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो. फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन आप जनवरी से स्टार्ट करोगे, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट बेसिक प्रिपरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आप करंट अफेयर्स रीड करना स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द न्यूज़ पेपर. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर ZAT essay सेक्शन. एंड आप अगर वो रीड कर लेते हो, हिंदू एडिटोरियल्स और एनी काइंड ऑफ एडिटोरियल्स फ्रॉम एनी न्यूज़ पेपर, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज, ऑल्सो इन योर रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू राउंड्स. तो एंड एक और चीज़ आप कर सकते हो, दैट इज स्टार्ट मेकिंग द बेस और द स्टार्ट सेटिंग द रिसोर्सेज. कीप दोज रिसोर्सेज रेडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर GDPI. यानी कि आपको अंडर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, तो वो कहाँ से पढ़ने हैं आप वो रेडी रखो. आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपको कहाँ से पढ़ना है वो सब रेडी रखो. आई एम गोइंग टू रिलीज अ वीडियो ऑन GDPI प्रिपरेशन एज वेल, जिसमें मैं डिटेल्स में बता दूंगा आप कैसे रिसोर्सेज, किस टाइप ऑफ रिसोर्सेज रेफर कर सकते हो. सो यू कैन सी दैट एज वेल. अब आते हैं स्कोर वर्सेस एक्सपेक्टेड परसेंटाइल में, जिसका प्रॉब्ली आप वेट कर रहे हो. आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स वेट फॉर दिस, बट क्योंकि स्कैट एग्जाम तो हो गया ना, अब जो परसेंटाइल आनी है वो आप चेंज नहीं कर सकते. बट स्टिल बिकॉज यू वांटेड, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सॉल्व द पेपर एंड मैंने उसको CAT 2022 से कंपेयर कर दिया है एंड अकॉर्डिंगली स्केल डाउन कर दिया कि मुझे क्या लगता है. एंड काफ़ी सारे कोचिंग का मैंने प्रेडिक्शन फिर देखा एंड उसका एवरेज लेते हुए मैंने अपना अजम्पशंस बनाए हैं. एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू बी 100% एक्यूरेट, जस्ट लाइक एनी अदर प्रेडिक्शन. एंड जो इंपॉर्टेंट बात है कि मैं एक ही प्रेडिक्शन देने वाला हूँ अक्रॉस ऑल द स्लॉट्स, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू प्रेडिक्ट एनीथिंग अराउंड स्लॉट्स, बिकॉज slot the kind of scaling that happens across the slot, it does not only depend on the level of difficulty of the exam, but it depends on how difficult the people in your slot found that exam. and दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. हो सकता है आपका स्लॉट बहुत डिफिकल्ट हो, बट आपके स्लॉट में इतने अच्छे लोग बैठे हो कि सब ने बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया है. यूजुअली नहीं होता है इफ़ यू एवरेज इट आउट, बट ऐसा हो सकता है. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट आप एक रॉ स्कोर कंसिडर करो एंड डिपेंडिंग ऑन कैसा स्केलिंग रहता है, आपका जो स्केल स्कोर रहेगा वो +56 और -56 हो सकता है. बट डू नॉट प्रेडिक्ट अक्रॉस द स्लॉट्स. आप एक प्रेडिक्शन ले सकते हो, आपका रॉ स्कोर प्रेडिक्शन ले सकते हो एंड जस्ट कंसिडर द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर रॉ स्कोर. तो अगर आप स्क्रीन पे अब देखो, दिस इज काइंड ऑफ द अजम्पशन. 99 परसेंटाइल काइंड ऑफ आपको 75 प्लस पे मिल जाना चाहिए. Last time I think you had to score more than 80 for this, but I think this time QA and LRDI का probably cutoff थोड़ा decrease हो जाएगा and that's why you might see at a score of 75 plus you might see 99 percentile. Verbal section as I said will not change much. उसके लिए आपको kind of around 40 लगेगा to score 99 percentile. Maybe 38, 39 पे हो जाए but still around 40 you can assume.
LRTI, yes, it will decrease. I think it was 28, 29 last time. This time it might be 25, 26. QA was again I think 30 or 29 last time to score 99 percentile. This time it will be around 25, 26 only. And this is across the slots, an assumption across the slots that I'm saying. Again 95 percentile आप assume कर सकते हो around 55, 56 marks आ जाना चाहिए. 90 percentile around 45 आ जाना चाहिए आपको. 80 percentile around 38, 39 marks आ जाना चाहिए. So this is the kind of assumption that I'm thinking about. Obviously 99.5 and उसके ऊपर prediction थोड़ा difficult होता है, but probably at 90, at a score of 90, प्रॉब्ली आप अज्यूम कर सकते हो कि हाँ 99.5 के ऊपर तो रहेगा फॉर श्योर. दैट इज फॉर श्योर. 90 के ऊपर 99.5 के ऊपर रहने वाला है. So this is the kind of prediction that I'm thinking at this point of time. Do not take it by heart. Do not make your decision just based on predictions at this point of time. आप ये buffer definitely at least प्लस माइनस 5 परसेंटेज पॉइंट ऑफ परसेंटाइल डिफरेंस आप लेके चलो. आपको डिसीजंस क्या लेने हैं बेस्ड ऑन दीज परसेंटाइल्स. अभी आपका जो भी टारगेट बी स्कूल है, आप उनका रजिस्ट्रेशन डेडलाइन देखो. अगर कैट परसेंटाइल रिलीज होने के पहले उनका डेडलाइन है, देन प्रॉब्ली स्टार्ट रिलाइंग ऑन दीज एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. आप प्लस माइनस 5 परसेंटेज पॉइंट्स का बफर रख लेना. मान लो आप अज्यूम कर रहे हो कि आपको 80 परसेंटेज आने वाला है, तो जो भी कॉलेजेस 75 से 90 की रेंज में है एंड वो आपके टारगेट में है, तो आप डेफिनेटली उनके लिए अप्लाई करो. आपको कॉल आ सकता है उस कॉलेज के लिए. एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के जो डेडलाइन रहता है वो ऑब्वियसली कैट परसेंटाइल के बाद ही रहता है. बट अगर ऐसा कोई कॉलेज है जो अभी डेडलाइन है जिसका, उनके लिए आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो. एंड किस परसेंटाइल पे आपको कौन से कॉलेजेस अप्लाई करने चाहिए, उसके लिए वीडियो मैं बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ. एंड ऑल्सो अ वीडियो ऑन द रजिस्ट्रेशन डेडलाइन ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ अबाउट दैट एज वेल. सो अनदर रीजन फॉर यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. डू कॉमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.